राजस्थान में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और पिछले 2-3 दिन से राजस्थान के जयपुर में जो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर हलचल में जिस तरीके से बढ़ावा हुआ उसके बाद में हरीश चौधरी जो है बायतू के विधायक और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी है उनके पास में नेताओं का लगातार जाने का सिलसिला है। आज हमारे साथ में हरीश चौधरी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि नेताओं का जो आने का सिलसिला है उसके पीछे राजनीतिक क्या मकसद है। हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और आपस के अंदर हम लगातार एक दूसरे से मिलते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान, जो भी हमारा अनुभव है उनका आदान प्रदान करते रहते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ये पिछले दिनों के अंदर सब लोगों से मुलाकात। सर, अभी आपका लेटेस्ट राहुल गांधी जी से बातचीत हुई है, तो क्या कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का बिखराव है उसको एकीकृत करने के लिए कुछ आपको भी कहा गया है या अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है ताकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की नाराजगियां पिछले दिनों से सोशल मीडिया कहें या जिस तरीके से खुलकर सामने आ रही उसको पाटने की कोशिश की जाए। ये राहुल गांधी जी राजस्थान के तमाम नेताओं से मिलते रहते हैं। राहुल गांधी जी ने एक सार्वजनिक तौर पर ये अपने भावना प्रकट की पटना के अंदर कि अगर राजस्थान के कांग्रेस के नेता एकजुट रहेंगे, कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, तो कांग्रेस राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी। ये उनका संदेश था कि हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए और हम सब लोग लगातार एकजुट थे और अभी भी किसी से कोई छोटे मोटे कोई मुद्दा हो, कोई डिफरेंसेस हुई तो उसको हमको भूलकर एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहिए। सर, हरीश जी को क्या लगता है कि जिस तरीके की नाराजगियां उनको मिल बैठ करके दूर कर दिया जाएगा। नहीं, आपस के अंदर जो भी अगर डिफरेंसेस है, नाराजगी है, तो हमें आपस के अंदर बैठकर और आपस में उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए। हर समस्या का समाधान है। सबसे बड़ी बात ये कि अब पहली बार ऐसा देखा गया कि जो सचिन पायलट है पूर्व उप मुख्यमंत्री वह भी आपसे मिलने आए और उनके अलावा जो कई नेता है वो भी मिलने आए। तो इसके पीछे एक सियासी हलचल ये भी है और चर्चाओं में ये भी है कि हरीश चौधरी का जो राजस्थान के अंदर राजनीति में कद अपने आप में अब बढ़ने जा रहा है या ये भी चर्चाएं है कि पीसीसी चीफ बनने जा रहे हैं। सचिन पायलट जी मेरे के पास हमारा आपस में आना जाना लगातार रहता है। कोई पहली दफे सचिन पायलट जी नहीं आई या मैं पहली दफे सचिन पायलट जी के पास नहीं गया, हम लोग लगातार आते जाते रहते हैं। सचिन पायलट जी के अलावा भी हर कांग्रेस का नेता राजस्थान के अंदर एक दूसरे के वहाँ आना जाना लगा रहता है। जहाँ तक पीसीसी चीफ का सवाल है, हरीश चौधरी पीसीसी चीफ के लिए दावेदार नहीं है। हरीश चौधरी पीसीसी चीफ नहीं बन रहा है। हरीश चौधरी जो राहुल गांधी जी का संदेश है पटना से कि हम सबको एकजुट होकर और जमीन पर चुनाव लड़ना चाहिए जिससे राजस्थान जीते। राजस्थान जीतने से ही लोकतंत्र के अंदर जो आज लोकतंत्र को खतरा है, हम लोग देश के अंदर लोकतंत्र को बचा पाएंगे। हरी जी, सबसे बड़ी बात ये कि लगातार जो नेताओं से आपकी मुलाकात भी हुई है, इससे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या 1-2 दिनों में कोई नया और अच्छा संदेश आ सकता है? नहीं, कोई इसमें क्रम के अंदर कोई निर्णय के क्रम के अंदर मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। हम लोगों के सिर्फ राजस्थान के अंदर जो 5 सालों में हमारे फैसले रहे हैं, जो योजनाएं रही है, उसके संदर्भ में हम लोगों को विश्वास है। खड़गे जी और राहुल गांधी जी के जो विचार और सिद्धांत है, जो संदेश है, उन पर हमें विश्वास है कि राजस्थान की जनता हमें इन आने वाले चुनावों के अंदर मत देकर और कांग्रेस की सरकार बनाए। राजस्थान के विधानसभा चुनाव है जो नजदीक है, इसमें कई नेताओं के आपसी जो गुटबाजी है उससे कांग्रेस को नुकसान के, हालांकि इस तरीके की सर्वे की रिपोर्टें भी आती है, कई लोगों के कई नेताओं का भी यही कहना है और आम जन के अंदर भी ये मैसेज है कि जो जिस तरीके से नेताओं के आपसी जो गुटबाजी और आपसी झगड़ा है उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर परिवार के अंदर आप आपसी कोई मनभेद या मतभेद हुई या गुटबंदी हुई तो इस परिवार को नुकसान होता है। ये तो सत्य है ही है, हर किसी को पता है। अगर कांग्रेस के अंदर क्या किसी परिवार के अंदर इस तरह का मतभेद होगा तो नुकसान होगा। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद किसी के साथ भी नहीं। मुद्दों पर मतभेद जरूर हो सकता है, तो उन तमाम मतभेदों को हम लोग मिटाकर और आने वाले चुनाव में एकजुट होकर राजस्थान की जनता के बीच में जाए। रात को आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात हुई, ऐसी भी कुछ खबरें सामने आई, तो क्या इसमें सच्चाई है और किस स्तर पे जाके बातचीत हुई? यहाँ मैं रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिला। उनके एक्सीडेंट हो गया था, उनके फ्रैक्चर भी हुआ। मैंने उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी उनसे हालचाल पूछे और जल्दी स्वास्थ्य हुई, इस बात की मैंने उनसे मेरी भावना अवगत कराई। पूरे राजस्थान की जनता की भावना है
और बाकी जब हम आपस में बैठते हैं तो दूसरे मुद्दों पर भी बात करते हैं। अशोक गहलोत जी की एक खासियत है कि वो बड़ी शालीनता से, बड़ी गहराई से वो जो कोई भी उनके सामने बैठता है उनकी बात सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जो संदेश या जो बातचीत थी वो कन्वे एकदम हो चुकी है और आने वाले दिनों में उसका परिणाम मिलेगा। नहीं, संदेश तो राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक तौर के ऊपर दिया कि राजस्थान के कांग्रेस के नेता एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये किसी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिया, कोई बंद कमरे में नहीं दिया, पटना के अंदर ये सार्वजनिक तौर के ऊपर उन्होंने संदेश दिया। और राहुल गांधी जी से जो भी कोई मिलेगा तो राहुल गांधी जी का जो सार्वजनिक जो स्टैंड रहता है वो राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्टैंड भी रहता है। व्यक्तिगत तौर के ऊपर भी अगर किसी संदर्भ में उस बात पे चर्चा होती है तो वो की वो रहती है। ये राहुल गांधी जी की खूबी। सर, सबसे बड़ी बात ये कि अभी इन दिनों एक ये भी चर्चा थी कि सचिन पायलट और इनकी भी भूमिका तय की जा सकती है, कांग्रेस में कुछ इस तरीके की घोषणाएं हो सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और हरीश चौधरी जी क्या मानना है? सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, ये हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी का मानना है। और एक एसेट्स के तौर को किस तरह से हम लोग हमारे पार्टी के अंदर किस भूमिका के अंदर उनको भूमिका दें, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का अधिकार है। और हर किसी को कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्य करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे संरचना बनी हुई, हर किसी की भूमिका है। और सचिन पायलट जी प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं, जरूर उनकी भी भूमिका कांग्रेस पार्टी तय करे। तो कब तक मतलब ये भूमिका हो सकती है, कब तक इस तरीके के राजस्थान मैसेज, ताकि कांग्रेस एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव नहीं, इस संदर्भ में मेरी कहीं किसी से चर्चा नहीं हुई कि, और ये मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है कि उनकी भूमिका के संदर्भ में मैं किसी से चर्चा करूँ। इनकी भूमिका तय खड़गे जी करेंगे और वेणुगोपाल जी, रंधावा जी, इन लोगों से चर्चा कर करेंगे। ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं। अरे जी, दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस के जो नेता है उनका जुबानी जंग, चाहे शांति धारीवाल का है, चाहे प्रताप सिंह खाचरिया का है, इनके आपसी जो जुबानी जंग है उससे कहीं न कहीं लगता नहीं है कि कांग्रेस को अंदरूनी और नुकसान हो रहा है। हम लोगों को सार्वजनिक बयान देते वक्त संयम बरतना चाहिए, हर किसी को। हम लोग सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हम जैसे पार्टी का प्रतिनिधित्व लोगों के बीच में करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो विशेषकर जो चयनित जनप्रतिनिधि है या कोई पदों पर बैठे हुए बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो हर किसी को अपने पद के अनुरूप संयम भी रखना चाहिए और शालीन भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे किसी को ठेस नहीं। तो सबसे बड़ी बात आखिरी में हरीश चौधरी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या बहुत जल्द कांग्रेस के अंदर एकजुटता का मैसेज आएगा? हाँ, कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच में जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस परिवार एकजुट होकर राजस्थान की जनता के बीच में जाएगी। तो ये थे हरीश चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि बहुत ही जल्द मैसेज मिलने वाला है और कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में जाएगी। इसके साथ ही साथ जिस तरीके का मुलाकातों का दौर चला है उसके साथ में सचिन पायलट कहें या अशोक गहलोत, उनसे मिलकर राहुल गांधी के द्वारा जो मैसेज दिया गया था वो मैसेज पहुंचा दिया गया और उसका परिणाम बहुत जल्द मिलने वाला है। प्रेमनंद ने था, न्यूज़ 18 बाड़मेर।